नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम डेट पूरी तरह से इशू हो चुका है। एग्जाम डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, सब लोग एडमिट कार्ड देखे हुए हैं और कुछ लोगों का पेपर 18 तारीख को है, कुछ लोगों का 19 अगस्त को है, कुछ लोगों का 18-19 अगस्त में ही पेपर है, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, जो भी लोग गंभीर हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास देखते रहिए। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है मित्रों, टेस्ट सीरीज संख्या यह 12 है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का। और टेस्ट सीरीज अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों वीडियो को आप लोग जाकर देखिएगा, दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा और परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, लगातार तैयारी करिए। देखिए, यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही फास्ट रिवीजन कर लीजिए, बहुत गागर में सागर की तरह है ये पीडीएफ। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसमें क्या है मित्र, बता दे रहा हूँ। इसमें 5500, देखिए इसमें आपका 5500 आपका प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, और 1375 आपका एमसीक्यू है। ठीक है, और ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित वन लाइनर प्रश्न है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है 1375 एमसीक्यू का। तो जाइएगा देखिएगा। और टेस्ट सीरीज का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और वन लाइनर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न 51 देखिएगा, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी तो बताना है। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे पता है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी बताइए? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद या ढाका? तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। सिराजुद्दौला वाला घटना आप जानते हैं। प्रश्न 52 देखिएगा, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो तीसरे कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। ये जो पीडीएफ है इसकी प्राइस जो है 300 है। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यही व्हाट्सएप नंबर है। और पेमेंट करने के बाद यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें 5500 वन लाइनर है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है। ये जो पीडीएफ रहेगा ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है और साथ ही साथ अन्य आगामी भर्तियों के लिए भी रामबाण रहेगा टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यह पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का है, 1375 एमसीक्यू और 5500 वन लाइनर है। तो बिल्कुल ले लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न 53 देखिएगा, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी का युद्ध के बाद प्राप्त हुई। विकल्प ए। समय बहुत कम रह गया इसलिए मैं सोचता हूं कि कितना जल्दी इसे कंप्लीट कराऊं। प्रश्न 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, तो राज्य में कुप्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मिलाया था। प्रश्न 55, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो राज्य अपहरण नीति के तहत झांसी के राज्य को हड़पा गया था, व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो उसमें कौन नवाब था? वाजिद अली शाह। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 59 देखिएगा, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो विकल्प डी, पंजाब। प्रश्न 60 देखिएगा, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1764 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 61 देखिएगा, 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो मद्रास की संधि के तहत। देखिए, जो दूसरा युद्ध, पहला जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति जो हुई थी मद्रास की संधि के तहत हुई थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा, 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर कासिम ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। नहीं, 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? अरे भैया, मीर जाफर, कहाँ मीर कासिम लिखा हुआ है, कहीं गलती रहता है, मीर जाफर है। विकल्प सी। ठीक है। प्रश्न 63 देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल बताएं?
तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कॉल आ रहा है। प्रश्न 64 देखिएगा, सर आयरकुट निम्नलिखित में से किसके संबंध थे? तो सर आयरकुट जो थे ये वांडीवास के युद्ध से संबंधित थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो विकल्प सी 1858। प्रश्न 66 देखिएगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1757। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1911 में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 69, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 70, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, हेलो, हाँ बताएं। नमस्कार सर, कोई काम कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं आपको। हाँ ठीक है, ऑनलाइन है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक। प्रश्न 70 देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर कौन जो था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, प्लासी की जंग के बाद सिराजदौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजदौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 73, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मालाबार। मालाबार। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो मालाबार का हिस्सा ब्रिटिशों को मिल गया था। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 74, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 75, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी व्यवस्था शुरू किया गया था? अस्थायी मालगुजारी व्यवस्था ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। विकल्प डी जो है आपका सही है। अस्थायी बंदोबस्त उसी के समय शुरू किया गया था। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 था, आप लोगों ने देखा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।